नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ के अंदर शुरुआत कहाँ से करेंगे? 9th और 10th। 9th 10th कहाँ से? उनका फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का नंबर सिस्टम और 10th क्लास का रियल नंबर। आज हम 9th और 10th के ओनली बेसिक्स को पढ़ेंगे कि क्या क्या है और नंबर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं, पढ़ेंगे न्यूमरल, जो आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा शायद। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं न्यूमरल की। न्यूमरल सबसे पहले तो ये बताओ न्यूमरल होता क्या? न्यूमरल क्या होता है? न्यूमरल होता क्या है? न्यूमरल एक सिंबल है जो नंबर को क्या करता है? डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करता है? डिनोट्स नंबर। होता क्या है? सिंबल होता है। ठीक है, क्या होता है? सिंबल होता है जो डिनोट करता है, किसको करता है? नंबर को डिनोट करता है। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि आपने पढ़ा होगा जैसे ये 1 2 3 4 एंड 5। आपने देखा होगा, आप इन्हीं को नंबर बोलते होगे मोस्टली। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे लिखते हो ये क्या है? आपके नंबर्स। बट नहीं, ये नंबर नहीं है, ये क्या है? आपके न्यूमरल्स हैं। जो ये जो आपके लिखे हुए हैं, ये सिंबल्स लिखे हुए हैं। 1 के लिए लाइक दिस, 2 के लिए ये, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए ये। तो ये क्या है आपके? ये क्या है? सिंबल्स हैं जो किसको डिनोट कर रहे हैं? नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं। चलो थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने रोमन, ये तो आपने ऐसे पढ़े हैं। ये आप कौन से सिस्टम के अंदर पढ़ते हो? ये नंबर्स का यूज हम मोस्टली मैथ है वो हिंदू अरेबिक सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं? हिंदू अरेबिक के अंदर। ठीक है, सेकेंडली हम पढ़ते हैं रोमन, जो हमें पता है ये एंड दिस। ये भी आपका क्या कहोगे? नंबर्स ही हैं, लेकिन किसके अंदर है? रोमन सिस्टम के अंदर है। किसके अंदर? रोमन सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब रोमन सिस्टम के अंदर ऐसे होते हैं। एक अपना और आता है थर्ड हिंदी, जो अपने बुक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। ये हो गया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये भी क्या है? नंबर्स ही। हिंदी सिस्टम के अंदर आप 1 को कैसे लिखते हो? ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे। रोमन में कैसे लिखते हो? ऐसे ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, तो नंबर्स को लिखने के अलग अलग जो तरीके हैं या जब जो सिंबल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरल बोलते हैं। ठीक है, और नंबर है वो अपने आप में, जैसे आपका कोई नाम, ठीक है, आपका कोई नाम है, जैसे मेरा नाम दीपक है। ठीक है, ये कुछ और नाम से बुलाते हैं, पापा किसी और से बुलाते हैं, दोस्त किसी और नाम से संबोधित करते हैं। तो ये क्या हो गए? भाई मेरा नाम तो वो अलग है ना, लेकिन वो मेरे को प्यार से संबोधित किसी और नाम से कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए? भाई मेरे को सिंबल ही हो गया ना कि भाई इस नाम से हम उसको बुलाते हैं। तो उसी प्रकार से नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, बट उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। देखो यहाँ पे 1 को ऐसे लिख रहे हैं, इधर रोमन सिस्टम ऐसे लिख रहे हैं और हिंदी सिस्टम के अंदर ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर्स के ऊपर आते हैं। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपने भी पढ़ा होगा। पढ़ा क्या होगा? पता भी होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, आपका यही बोलना भाई, गाँव में मान लो, वैसे मान लो, कोई पूछा तो ये की बात कहा, जो 1 से स्टार्ट नहीं सुन के कह जाना नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको अच्छे स्कूल के अंदर डाल रहे हैं, तो आपको उसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी तो पता होना चाहिए ना कि नेचुरल नंबर बोलते किसको है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसे बोलोगे आप? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या? काउंटिंग नंबर। अब दिमाग में एक बात तो हो रही होगी, सर ने काउंटिंग नंबर बताया, अब काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? चलो वो भी बताएंगे, लेकिन पहले एक बार आप देख लो काउंटिंग नंबर्स। आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये तो क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, एक इसी के अंदर एक क्वेश्चन और भी आ जाता है बेटा, डिनोट किससे करते हैं नेचुरल नंबर को? भैया आपको कहीं लिखा मिल जाएगा तो आप क्या बताओगे किससे डिनोट करते हैं? पूछ ले कोई आपसे, भाई नेचुरल नंबर पढ़ा है आपने, तो हमें ये भी बताओ कि आप डिनोट किससे करते हैं उसको? तो किससे करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये बचा, काउंटिंग नंबर किसे कहते हैं? क्या काउंटिंग नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर यही है ना भाई, ये वर्ड आपने सुना है तो आप पूछो तो गए ना सर काउंटिंग नंबर्स को कैसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। आप अपने कहीं भी मान लो, आप काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करते हो? कहाँ से सर स्टार्ट करते हो कि भाई काउंट करना, किसी भी चीज़ को काउंट करना है। मैंने आपको बंडल ऑफ बुक दे दिया, ठीक है, एक बंडल दे दिया बुक का, कह दो भाई गिने हुई इसने, तो कहाँ से गिनोगे? गिनोगे कहाँ से भाई? 1 से तो स्टार्ट करोगे, पहली बुक उठाओगे तो ये तो है नहीं आप 0 बोलोगे, तो क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5,
लाइक दैट, ऐसे ही तो गिनोगे आप उनको। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? अपनी 1 से होती है। आपका टीचर आपको, चलो मैं तो मैथ पढ़ा रहा हूँ, आपके अलग दूसरा टीचर है, कोई थर्ड टीचर है, वो आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, या इंग्लिश वाली मैम है वो आपको कोई स्टोरी लिखवा रही है, ठीक है, और एक क्वेश्चन है बड़ा लेंथी, आपको याद नहीं हो रहा, तो मैम ने कुछ पॉइंट्स लिखवा दिया कि पहला ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, आप इसको इस पैटर्न में आप याद कर लेना। तो पॉइंट्स कैसे लिखोगे आप? 1 से स्टार्ट करोगे, हालांकि रोमन में लिख लोगे आप उसको, लेकिन स्टार्ट तो 1 से करोगे ना। तो काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? काउंट कहाँ से करना स्टार्ट करते हो, वही काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो काउंट करना कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से करते हो। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर। क्लियर? नेचुरल नंबर क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे होल नंबर की तरफ, ठीक है। होल नंबर क्या होता है? ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है भैया आपका? होल नंबर 3 से वही बोल दो सर, 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स होल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। जो 0 से शुरू हुई वे होल नंबर है। हाँ, डेफिनेशन से भाई बता रहे हो, ये सही है जो 0 से स्टार्ट हो, लेकिन आप कभी इसमें जो आपने बोला है ना, जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। इसको आप कभी नोटबुक में नोट डाउन करके देखना। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो वो इंग्लिश रहती है ना वो इंग्लिश हिंदी रहती है, ठीक है। तो इसीलिए भाई ये नहीं कहता इन सब चीज़ों को रटो, रटने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको बिना रटे ही ये सारी चीज़ें कंठस्थ करवा दी जाएंगी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखते रहे और संयम बना के रखें भाई, ठीक है। तो होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 0 स्टार्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन इंफिनिटी। जो इंफिनिटी तक जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? अपने होल नंबर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज देखिए बेटा आपने इसमें 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी जो मैंने लिखा है 1 टू इंफिनिटी, ये क्या है? ये क्या है? ये तो फिर से वही नेचुरल नंबर आ गए। क्या आ गए? नेचुरल नंबर, ठीक है। ये फिर से क्या आ गए? नेचुरल नंबर। सेकंडली आप इनको क्या बोल सकते हो? काउंटिंग नंबर। क्या बोल सकते हो आप? काउंटिंग नंबर। भाई यही बोलोगे, या तो नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर, क्योंकि काउंटिंग नंबर भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर भी आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये केवल 0 0 इसके अंदर एक ऐड हुआ है, ओनली 0 ऐड हुआ है ना, तो बेटा इसको हम क्या लिखेंगे? ए सेट ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। ये भी अपनी क्या हो गई इसकी डेफिनेशन? सेट ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। सेट है, सेट, अब देखो नया वर्ड आया सेट। सेट क्या होता है बेटा? किसी भी एक प्रकार की वस्तुओं का समूह होता है सेट, ठीक है। लाइक मैंने नोटबुक्स का मान लिया, बुक्स का मान लिया, स्टूडेंट्स का मान लिया, उनको क्या बोलेंगे? बेंचेस, बसेज, ठीक है। जब वो बसेज कहीं भी जाती हो, महेंद्रगढ़ से नारनौल या महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी, लेकिन है तो बसेज, ठीक है। तो वो सारी बसेज किस में आएंगी? एक सेट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो सेट क्या होता है? एक समूह होता है जिसके अंदर सभी एक प्रकार की वस्तुएं होती हैं। अब देखो 0 भी क्या है? नंबर ही है, ठीक है। वो नेचुरल नंबर आपने पढ़े ही है जो 1 से होते हैं। तो क्या एक सेट एक समूह होता है, किसका होता है बेटा? 0 का और नेचुरल नंबर का। 0 एंड नेचुरल नंबर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, नेचुरल नंबर किसका होता है? 0 का और नेचुरल नंबर का समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्लियर? 0 और नेचुरल नंबर के समूह को क्या कहते हैं? होल नंबर, ठीक है। ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी इसकी कि सर ने बता दी, रट ली, ठीक है। इसी चीज को आप अनदर वे में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ए सेट ऑफ 0 एंड काउंटिंग नंबर। अब ये बताओ, आपने ऐसे लिखा तो कोई आपका ये थोड़ी ना है कि ये आपका कोई गलत कर देगा कि आपने ये क्या लिख दिया, सेट ऑफ 0 और नेचुरल नंबर ही होते हैं, आप ऐसे नहीं लिख सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पता होना चाहिए चीजें होती क्या है। लैंग्वेज में तो आप खुद भी कन्वर्ट कर लोगे, हैं? ठीक है। तो अब इसके अंदर बेटा एक नई चीज पढ़ी आपने होल नंबर के अंदर 0। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे यही रहेगा बेटा, आप 0 किसे कहोगे? व्हाट इज 0? एक्सप्लेन 0। 0 क्या होता है? नहीं, क्वेश्चन बड़े छोटे लग रहे होंगे सर, पता नहीं क्या ही बता रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप मैथ में आगे जाओगे या आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो या कहीं और, मान लो आप इन टीचिंग आप कुछ भी करना चाहते हो, इन फ्यूचर कोई इंटरव्यू देना पड़े, तो आपसे ये क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं कि 0 क्या है, एक्सप्लेन 0, ठीक है। तब बता रहे हैं कि आप पहले से आप उस चीज के लिए क्या रहो, प्रिपेयर रहो कि आपसे क्या क्या आगे पूछा जा सकता है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है भाई? होल नंबर के अंदर हमने नई चीज क्या देखी? सेट। सेट को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब 0, 0 को हम एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज 0, ठीक है। 0 क्या होता है, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ इंटीजर, अभी हमने इंटीजर पढ़ा नहीं है, तो इंटीजर की फॉर्म में बताऊंगा तो आप फिर कहोगे सर इंटीजर क्या होता है, लेकिन ठीक है दोनों बता देता हूं, आप एडजस्ट कर लेना आगे पीछे, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ इंटीजर, इंटीजर की फॉर्म में 0 क्या होता है? 0 इज नाइदर
0 is neither positive or nor negative integer। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इंटीजर ये होता है कि जीरो क्या होता है, ना ही तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, आपने नई चीज क्या पढ़ी है इसके अंदर, एक इंटीजर। सेकंड, इसमें आप मार्क कर लो नाइदर और नोर, तो मैथ का टॉपिक नहीं है फिर भी बता देंगे, नाइदर और नोर। एक तो ये है, एक आपका क्या हो गया इंटीजर। ठीक है, ये भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, एक डेफिनेशन ये होगी। फिर कहोगे जीरो को डिनोट किससे करते हैं, जीरो को पता होगा डिनोट किससे करते हैं, जीरो को डिनोट किससे करते हैं, जीरो को डिनोट करते हैं बेटा राउंड शेप ओ से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये तो आपकी इन फॉर्म ऑफ इंटीजर हो गई डेफिनेशन। ठीक है, अब हम इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है जीरो की वो हम आपको बता देते हैं कि क्या होती है। आप कैसे बता सकते हो कि भाई विदाउट इंटीजर को लाए आप कैसे बोल सकते हो कि जीरो क्या होता है। ठीक है, जीरो क्या होता है बेटा, व्हाट इज जीरो। तो जीरो क्या होता है, जीरो इज यूज्ड एज काउंटिंग नंबर, जीरो इज यूज्ड एज काउंटिंग नंबर when there is no object, when there is no object। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन होगी, कंप्लीट होगी कि जीरो क्या होता है, काउंटिंग नंबर की तरह होता है जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज को कैसे पढ़ोगे भाई, डाउट नहीं आ रहा मन में कि सर ने पहले भी यही बता दिया। भाई पहले भी बताया ना कि नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, जीरो को भी काउंटिंग नंबर कह रहे हैं, जबकि काउंटिंग नंबर जीरो से स्टार्ट भी नहीं होते। फिर जीरो के अंदर काउंटिंग नंबर कहां से आया, तो बेटा एक बार इस डेफिनेशन को दोबारा से ध्यान से देखो, जीरो इज यूज्ड एज काउंटिंग नंबर। ठीक है, जीरो का प्रयोग काउंटिंग नंबर की ही तरह होता है कि यूज एज का, देखो मैंने लिखा है यूज एज की ही तरह होता है जब वह, ये बेटा कंडीशन है इसकी, कब, जब वह, तब देयर इज नो ऑब्जेक्ट, जब वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जब वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम किसका यूज करते हैं, जीरो का। घर में बच्चे तो होंगे, बोलते हुए सुना होगा, उनको कुछ चीज रख के गए हैं खाने की और वो चीज ना मिले, कहते भाई रखी है वहां पे, देखा तो वो क्या करते हैं आके, उनका रिएक्शन नहीं होता है, मम्मी कुन्या वहां पे क्या है, जीरो, एक भी नहीं है। मतलब आप तो ये नहीं कहते हो कि कुन्या, तारा तो यही रिएक्शन नहीं, क्यों थम बड़ा है भाई कि कुन्या किधर दी, माना ना मेरे ना मिली मन। ठीक है, लेकिन बच्चा बड़े प्यार से बोलता है नहीं है, कितनी है, जीरो। ठीक है, तो ये वो जीरो है, कब होता है ये, जीरो इज यूज्ड एज काउंटिंग नंबर व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, जब वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये आपका जीरो क्लियर हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा कि भाई इंटीजर बताएंगे, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक वैसे भी इंटीजर ही है, लेकिन उससे पहले एक नाइदर नोर और आइदर और का यूज होगा बेटा काफी नंबर्स के अंदर। तो पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं कि नाइदर नोर और आइदर और किस कहां पे यूज किए जाते हैं। देखो बेटा, नाइदर नोर और एक आपका होता है बेटा इधर और दोनों का साथ ही यूज होता है। इनमें भी नाइदर के साथ हमेशा नोर आता है और आइदर के साथ हमेशा और आता है। ये आपके इंग्लिश के लिए भी है। कभी कहते सर मैथ पढ़ाते पढ़ाते कहां चले गए। ठीक है, नाइदर नोर का प्रयोग कब होता है बेटा, नाइदर नोर का प्रयोग तब करते हैं जब हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है लेकिन हम उनमें से एक को भी नहीं चुन सकते। ठीक है, मांगे चलो आपको कोई ऑफर करे कि रसमलाई और गुलाब जामुन, ठीक है, कि कोई भी दो चीज है, रसमलाई एंड गुलाब जामुन, नाइदर नोर का यूज करोगे आप तो इसका मतलब ये हो गया ना तो आपको रसमलाई मिलेगी और ना आपको गुलाब जामुन। ठीक है, और इधर और का प्रयोग किसके लिए करते हैं, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें से हमें एक मिलना होता है लेकिन ये नहीं पता होता कौन सा मिलेगा। ठीक है, इन केस हम इधर और का यूज करते हैं, वही केस है रसमलाई एंड गुलाब जामुन, लेकिन उनमें से आपको कोई एक चीज देनी हो तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे, इधर और का। ठीक है, तो आप इधर और नाइदर नोर क्लियर। अब हम बढ़ते हैं इंटीजर की ओर। क्या यहाँ पे इंटीजर कि इंटीजर क्या होता है। ठीक है, इंटीजर क्या होता है बेटा, इंटीजर आप कैसे पढ़ते हो, टिक 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 टिक, मतलब माइनस इंफिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 टिक टिक इंफिनिटी, ये आपका क्या होता है इंटीजर होता है। वही बात है, वही बात है, बोल नंबर क्या बोल रहे हो,
जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होते हैं वो इंटीजर होते हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन आप बताओ कैसे, ये बताओगे कैसे कि होते क्या है? तो माइनस इन्फिनिटी से चले आ रहे हैं, तो बेटा इनको क्या बोल सकते हो आप? नेगेटिव काउंटिंग नंबर, नेगेटिव काउंटिंग नंबर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? जीरो, और ये क्या हो गया आपके? काउंटिंग नंबर। उसके अलावा और क्या बोल सकते हो आप? बताओ, बताया है, सोचो। नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ये है। तो वही अपना पहले वाला, इस सेट ऑफ, लिख लो आप पहले तो, एक सेट ऑफ नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव काउंटिंग नंबर लिख सकते हो, डायरेक्ट काउंटिंग नंबर भी लिख सकते हो। भाई यार रटना नहीं है, कोई भी चीज रटने वाली बताई नहीं है आपको, ठीक है। बस आपको समझना है कि बताया क्या जा रहा है। भाई ये आपको पता चल गया नेगेटिव काउंटिंग नंबर है, ये जीरो है, ये पॉजिटिव काउंटिंग नंबर है, आप काउंटिंग नंबर बोल सकते हो, काउंटिंग नंबर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इस सेट ऑफ, किन किन का सेट है भाई? नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स का, नेगेटिव काउंटिंग नंबर का, और किसका है? जीरो एंड काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर डाल दो, या आप यहाँ पे भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया भाई, यही तो है भाई इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स, ए सेट ऑफ नेगेटिव काउंटिंग नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव काउंटिंग नंबर। लेकिन इसकी कोई ये मैंने जो बता दी कि सेट ऑफ नेगेटिव काउंटिंग नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, ये क्या कोई फिक्स डेफिनेशन होगी कि भाई आपको तो यही याद करनी? नहीं, क्यों बेटा? आप इनकी जगह क्या लिख सकते हो? सेकंड तो देखो, ये तो मैंने फर्स्ट बताई, सेकंड क्या लिख सकते हो? सेट ऑफ नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स, जीरो एंड नेचुरल नंबर। भाई काउंटिंग नंबर की जगह पे आप किसका यूज कर सकते हो? नेचुरल नंबर का भी यूज कर सकते हो। ये दो हो गई भाई, फिक्स कुछ भी नहीं है। थर्ड आपके सामने देखो, एक और बना देते हैं अभी, ठीक है। अब आपको ये नंबर दिख रहे हैं, ये तो नेगेटिव काउंटिंग नंबर हो गए, क्या हो गए? नेगेटिव काउंटिंग नंबर, नेगेटिव सीएन लिख दिया काउंटिंग नंबर को मैंने, ठीक है, समझ लेना। ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या है? जीरो से जो कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं? कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं? ये आप क्या बोल सकते हो? सेट ऑफ जीरो विद नेचुरल नंबर कौन से हैं? होल नंबर। इनको क्या बोल सकते हो? होल नंबर। डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल डब्ल्यू से उसको डिनोट करते हैं, इसलिए कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट कर दिया मैंने। ये क्या हो गया? ये तो नेचुरल नेगेटिव काउंटिंग नंबर हो गए, और ये क्या हो गया? होल नंबर हो गया। तो क्या क्या कैसे पढ़ोगे आप इसको? मतलब कैसे याद करोगे? आपकी सेकंड डेफिनेशन क्या होगी? सेट ऑफ नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स और होल नंबर। नेगेटिव काउंटिंग नंबर और होल नंबर का जो सेट होता है उसको भी क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। वो लिखो, इस सेट ऑफ नेगेटिव काउंटिंग नंबर एंड होल नंबर। क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? आपकी इंटीजर हो गया, ठीक है। इसके बाद भाई इंटीजर के दो पार्ट्स होते हैं, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एंड पॉजिटिव काउंटिंग नंबर। क्या? नेगेटिव काउंटिंग नंबर और पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, ठीक। उनको देख लेते हैं। जीरो आपको इसके अंदर भाई नेगेटिव के साथ एक जीरो भी तो होता है ना। जीरो को आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। जीरो क्या होता है? जीरो क्या होता है? नाइदर पॉजिटिव नो नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो वो तो एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा क्या बेटा? एक तो पॉजिटिव इंटीजर, किसको बोलोगे? और एक नेगेटिव इंटीजर, किसको बोलोगे? भाई दो ही तो चीजें हैं, एक्सप्लेन कर दो इनको। नेगेटिव किसको बोलोगे, पॉजिटिव किसको बोलोगे? नेगेटिव किसको बोलोगे पहले ये बताओ आप, हैं? नेगेटिव किसको बोलोगे? नेगेटिव काउंटिंग नंबर आर कार्ड नेगेटिव इंटीजर। भाई नेगेटिव जो काउंटिंग नंबर्स हैं उनको आपने क्या बोल दिया? नेगेटिव इंटीजर बोल दिया, ठीक है। आपने नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स को क्या बोल दिया? नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, या आप ओनली नेचुरल नंबर बोल सकते हो। नेचुरल नंबर का पॉजिटिव इंटीजर। उसी के साथ ओनली काउंटिंग नंबर्स, उनको भी क्या बोलोगे? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर की शुरुआत होती है यहीं से, ठीक है। तो रेशनल नंबर देखते हैं। ये क्लियर हो गया? रफ कर दूं? ठीक।
आपके बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत होती है यहीं से, क्या रेशनल, ठीक है, रेशनल। पहले तो ये बताओ होता क्या है। ए नंबर इन फॉर्म ऑफ P बाई Q, एक नंबर जो किसके फॉर्म में हो, P बाई Q की फॉर्म में हो, ठीक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या आप देखोगे भाई Q अपना क्या नहीं है, इक्वल टू 0 के नहीं है, उसके अंदर बेटा मोस्टली बच्चे यही डेफिनेशन देते हैं कि नंबर इन अ फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन बेटा ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है रेशनल नंबर की। यदि ऐसे दोगे तो देखो फ्रैक्शन, भाई अभी नहीं पढ़ रहे हो आप, लेकिन आपने 8th में 6th में 7th में 5th में पढ़ा तो है ना फ्रैक्शन क्या होता है, वो भी P बाई Q के फॉर्म में होते हैं। आप बताओ 6/7 है, ये क्या है, ये फ्रैक्शन नहीं है, नहीं है क्या, है, ये रेशनल नंबर नहीं है, है या नहीं है, ठीक है। आप इसके अंदर भी डिफरेंशिएट करना सीख जाओ कि भाई रेशनल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा रेशियो, रेशियो भी किसके फॉर्म में होते हैं, 3:5 लिख दिया, ये भी क्या होते हैं 3/5, यही होता है, यही होता है, नहीं होता। तो इन सब के अंदर आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। पहले आप देखो, पहले तो रेशनल नंबर होता है, ठीक है, रेशनल नंबर का पता लग गया तो इनके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो एक्सप्लेन कर ही देंगे क्या होते हैं। ए नंबर इन अ फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर P एंड Q आर, ये अभी आपने पढ़ाई है ना, इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो वही हो गया, रेशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर इन अ फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर P Q आर इंटीजर। तो आप P Q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी रेशनल नंबर की, ठीक है, क्योंकि आपने जो बोला था ना कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया ना कि हम P और Q को लेंगे क्या। आपका तो मतलब ये है कि हम P Q को हम रेशनल नंबर भी ले सकते हैं, रेशनल नंबर भी ले सकते हैं, या रियल नंबर भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी, एनीथिंग, हम कुछ भी ले सकते हैं। अब हमने लिख दिया कि P Q है, वो जो हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, इंटीजर से लेंगे, ठीक है, इस सेट ऑफ इंटीजर से लेंगे, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया कि नंबर जो किसकी फॉर्म में होता है P बाई Q के में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर P Q आर इंटीजर। P Q है वो हम कहाँ से लेंगे, इंटीजर से लेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार रफ कर देता हूँ, आप ये छोटी सी डेफिनेशन यही लिख लेंगे, आपको बता दिया है एक बार, ठीक है। तो हम डाल देते हैं रेशनल, जो P बाई Q की फॉर्म में हो, और वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P Q आर इंटीजर। इसका मतलब ये होता है बेटा, P Q आर इंटीजर का मतलब होता है कि हमने एक सेट ले लिया, किसका ले लिया, इंटीजर का ले लिया। इंटीजर का मतलब -3 माइनस इंफिनिटी टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंफिनिटी। ये हमारे पास कोई सेट है, अब हमें P बाई Q की फॉर्म में लेना है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ से देखो ये उठाया -1, P को मैंने क्या माना -1, Q को मान लिया मैंने 7, ठीक है। इसी सेट में से उठाया है, क्योंकि ये सेट कौन से माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक है, तो -1 ले लिया P को, Q को ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, P बाई Q होता है। ये आपके पास क्या आ गया, -1/7, दैट इज रेशनल नंबर, ये होता है बेटा रेशनल नंबर। अब देखो -1 लिया 1/7, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव है ना, माइनस का 1/7, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने अगला कोई भी लिया, मैंने इनकी बजाय मैंने इसको लिख दिया 9 और इसको लिख दिया 17। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 17। इसीलिए हमने ये लिखा है कि P Q क्या है, इंटीजर। यदि आप ये एक्सप्लेन नहीं करोगे कि P Q हमारे पास इंटीजर है, तो मैं P Q को यदि नेचुरल नंबर मान लूं, अब आप देखो कि मैंने P Q को क्या मान लिया, एक सेट मानता हूं दूसरा, उसके अंदर मैं नेचुरल नंबर मानता हूं, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 इंफिनिटी, ठीक। अब आप यदि यहां से उठाओगे कोई भी नंबर, ठीक है, कहां से, नेचुरल नंबर के सेट से कोई भी नंबर उठाओगे, मान लो आपने क्या उठाया 3 उठा लिया, ठीक है। 3 क्या हो गया आपके पास P एंड Q आपके पास क्या हो गया 19, ठीक है। तो आपके पास रेशनल नंबर क्या बन के आया 3/19, 3/19 यही बन के आया। लेकिन एक बात बताओ बेटा, 3/19 आपका आया है, ये तो केवल पॉजिटिव रेशनल नंबर आएंगे इसमें, तो नेगेटिव वाले तो आएंगे नहीं। आप कुछ भी नंबर ले लो, आपने 2/5 माना, भाई P क्या हो गया 2, Q क्या हो गया 5। अब यहाँ से नंबर जो भी उठाओगे वो सारे पॉजिटिव हैं, तो आपके पास रेशनल नंबर कैसा आएगा,
ये बताओ, मैंने यहाँ से मान लो 6 उठा लिया और अगला नंबर मैंने यहाँ से उठा लिया 100, 6/100, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि जब ये लिखते नहीं हो ना पी क्यू इंटीजर है, तो आप एक मतलब एक पार्ट स्किप कर देते हो उसका, क्योंकि अगले वाले को तो पता चला ही नहीं ना कि पी क्यू आपने क्या माना है, समझ रहे हो। तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। अब बेटा क्वेश्चन आता है कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के अंदर फिर डिफरेंस क्या है, क्योंकि फ्रैक्शन भी तो क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू होता है। भैया आपको नहीं पता है तो फ्रैक्शन भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। फ्रैक्शन भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन 2 होती है फ्रैक्शन की, ठीक है। एक तो सीधी सीधी फ्रैक्शन की कोई सीधी सीधी डेफिनेशन तो ये हो जाएगी, किसी भी कोई एक वस्तु है, किसी भी कोई भी मान लो आप, कोई भी एक वस्तु है, उसका कुछ पार्ट, ए पार्ट ऑफ ए होल ऑब्जेक्ट, ए पार्ट ऑफ ए होल सब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक पार्ट हो गया, ए पार्ट ऑफ ए होल ऑब्जेक्ट। इसको भी आप क्या बोलते हो, फ्रैक्शन। अब एक बार बताओ, इस डेफिनेशन से कुछ क्लियर हुआ। एक पार्ट है किसका, एक पूरे ऑब्जेक्ट का। मान लो मैंने ये कोई भी ऑब्जेक्ट माना, ठीक है, इसका मैं ये पार्ट ले रहा हूँ, ये आपका 1 है, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। ये क्या हो गया इसकी फ्रैक्शन, ये किसकी हुई, इस पार्ट की, ठीक है। और इस पार्ट की पूछोगे भाई, इस पार्ट की बोले कि आपको इस पार्ट की फाइंड आउट करनी है, तो इस पार्ट की क्या हो जाएगी 2/3, ठीक है। कि एक कोई भी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ पार्ट क्या होता है हमारे पास, फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये आपके पास क्या होगी फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड क्या होती है बेटा, फ्रैक्शन को रेशनल नंबर की तरह ही डिफाइन करते हैं, लेकिन ये याद रखना कि इनके अंदर डिफरेंशिएट कर लेना बस, ठीक है। क्या होती है, कभी आप उसी की डेफिनेशन उसमें भी बोल दो, वो भी बोल दो, ठीक है। अब आपने क्या लिखा था रेशनल नंबर के अंदर, पी क्यू ए नंबर इन अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एज इट इज फ्रैक्शन होता है ए नंबर इन फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0। अब इसका मतलब मैंने वो आपको पहले इंटीजर डिफाइन किया था, आप समझे क्यों बताया था, क्यों नहीं कर लिखना चाहिए ऐसा, वो देखो, a number is in a form of p by q where q is not equal to 0। क्या है कि q हमारे पास किसके इक्वल नहीं है 0, एज इट इज रेशनल नंबर के एज इट इज फ्रैक्शन की डिफरेंस क्या हुआ फिर है फ्रैक्शन में, और फिर इसके अंदर रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या हुआ, कुछ भी ना। तो भाई आगे देखो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। डिफरेंस क्रिएट करने लगा ना कि जो अपन ने पी क्यू माना सी ना, उसके अंदर क्या माना था अपन इंटीजर, तो एम के मान लियो होल नंबर, ठीक है। यहाँ वेयर आप लिख सकते हो, वेयर पी क्यू आर होल नंबर, होल नंबर, ये क्लियर। पी क्यू आपका क्या हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये तो मेरे को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ये वाले लिख लिया आपने, ये रफ कर देता हूँ मैं, आप यहाँ पे देख लो। A number in the form p by q where q is not equal to 0 or where p and q are whole। आपके पास पी क्यू क्या है, होल नंबर है। अब आप फ्रैक्शन को देखो, मैंने वही एक सेट मान लिया, ठीक है। ये क्लियर होगी, पहले तो ये नोट डाउन कर लो आप, ठीक है, उसके बाद अगला स्टार्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे देख लो आप, ये मैंने कोई भी क्या मान लिया, सेट मान लिया किसका, होल नंबर का। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 until मैंने बेटा q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, क्योंकि मैं होल नंबर मेरे में आ रहा है, इसलिए मैंने 0 लिखा है, ठीक। क्या आ रहा है 0। यदि मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर कर देता हूँ तो इसकी ये कंडीशन भी हट जाएगी। आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are natural number। अब ये बताओ, नेचुरल नंबर में जब 0 आता ही नहीं है तो मैं वहां पे ये q इज नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन क्यों लगाऊंगा बेटा, ठीक है। तो देखो रटने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। यदि समझ के करोगे ना तो सब कुछ बहुत ईजी है। अब आप खुद ही देख लो ना, नेचुरल नंबर के 0 नहीं आ रहा तो हमने वो कंडीशन भी नहीं लगाई ना, q इज नॉट इक्वल टू 0 लगाइए, नहीं लगाई, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आ ही नहीं रहा है। इसमें 0 लगाई है, q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लगाई है, क्योंकि 0 आ रहा है। आपने होल नंबर से कोई भी नंबर उठाया, लाइक मैंने उठाया 3,
आप क्यू को जीरो भी तो उठा सकते हो। क्यू को आपने पी को तो क्या उठा लिया, क्यू को जीरो उठा सकते हो, इसलिए हमने ये कंडीशन लगा दी। आप क्यू को जीरो नहीं उठा सकते, ठीक है, आप क्यू को जीरो नहीं उठा सकते। अब जीरो नहीं उठा सकते तो क्या उठाओगे, कुछ भी नंबर उठाओगे, मान लो 15 उठा लो, तो ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शन हो गया, हो गया नहीं हो गया। उसके बाद अब आप पी को तो जीरो ले सकते हो, नीचे आपसे क्या लिख दो 20, क्या हो जाएगा जीरो, ऑल्सो ए फ्रैक्शन। समझ में आया? तो बस यही एक्सप्लेन कर रहा था, ये दोनों के अंदर ये डिफरेंस होता है, किसके अंदर, रेशनल नंबर के अंदर और किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। अब आप कहोगे सर तो इससे आपको क्या पता चला कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर डिफरेंस क्या है? फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। अब नेगेटिव होंगे तो अब एक चीज देखो बेटा, इसके अंदर अपन कोई भी नंबर लेंगे वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो हमें क्या देगा, पॉजिटिव क्या देगा बेटा, फ्रैक्शन देगा, ठीक है। और रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर के अंदर हम नेगेटिव भी ले रहे हैं, तो रेशनल और फ्रैक्शन के अंदर केवल एक ही डिफरेंस है कि फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, और रेशनल नंबर में भी भाई रेशनल नंबर नेगेटिव हो सकता है, हम लिख सकते हो मे बी नेगेटिव, ये हो सकता है मे बी नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस तो यही था, और यही वो था कि आपको समझाएं फ्रैक्शन क्या होती है। अब मैंने देखो एक एग्जांपल लिया फ्रैक्शन का, रेशियो क्या होता है, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसकी, फ्रैक्शन की, ठीक है। रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसकी, फ्रैक्शन की। जैसे आपने फ्रैक्शन लिख तो लिया, अब आप रेशनल नंबर, आप रेशनल नंबर में पढ़ोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, मैं अभी एक्सप्लेन ही कर देता हूँ आपको साथ के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ये क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म उसी को कहते हैं बेटा, रेशियो को। रेशियो क्या होता है, रेशियो भी क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी फ्रैक्शन की। हमने एक एग्जांपल लिखा था 3/50, ये क्या है, फ्रैक्शन है। यदि आप इसको कट आउट करके लिख दोगे जैसे 1/5, ये क्या हो जाएगी, रेशियो। फर्दर इसका क्या नहीं हो सकता, डिवाइडेशन नहीं हो सकता, ठीक है। या आप बोल सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ होता है वो आपके पास कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब 1 और 5 का एचसीएफ लोगे, एचसीएफ लोगे किसका, 1 एंड 5 का, तो आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका रेशियो हो जाएगा। उसी प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर भी यही होता है कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उन दोनों नंबर का आपके पास एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, मैंने कोई भी रेशनल नंबर लिखा, रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है बेटा, ये याद रखना। जैसे -3/80, ये क्या हो गया, मेरे पास कोई भी रेशनल नंबर हो गया, आप इसको रेशनल नंबर बोल सकते हो, लेकिन आप एक बात देखो, इसको स्टैंडर्ड रेशनल नंबर नहीं बोल सकते, ठीक है। स्टैंडर्ड रेशनल नंबर क्या होता है कि आप इसको कट डाउन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -1/6, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। समझ में, मतलब जहां तक डिवाइड होता है वहां तक डिवाइड देने के बाद बचा हुआ नंबर, या आप सिंपली आप कह सकते हो जिन न्यूमरेटर और जिन नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या जिस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या हो हमारे पास 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। ये आपके क्लियर हो गई, रेशनल रेशियो क्लियर हो गया, फ्रैक्शन क्लियर हो गया, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को बेटा डिनोट किससे करते हैं, फिर उसके पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे इरेशनल नंबर, रियल नंबर, और उसके बाद अपना टॉपिक खत्म, ठीक है। अब रेशनल नंबर को डिनोट किससे करते हो, बाय मिस्टेक एक क्वेश्चन और रह गया आपका जो बताना जरूरी भी है, चलो इसी के बाद क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आपको पहला ही इसके अंदर क्वेश्चन बनता है कि रेशनल नंबर को आप डिनोट किससे करते हो, आप डिनोट किससे करोगे, रेशनल नंबर किससे डिनोट करोगे आप, तो आप डिनोट किससे करते हो बेटा, क्यू से डिनोट करते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने इस रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया, आपका क्वेश्चन यही बनेगा कि आपने इसको क्यू से डिनोट क्यों किया, व्हाई इट इज सो, यार ऐसा क्यों है कि भाई जब नेचुरल नंबर को आपने बेटा कैपिटल एन से डिनोट किया है, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट किया है, तो रेशनल नंबर को आर से क्यों नहीं, हमने उसको क्यू से डिनोट क्यों किया। तो क्यू से डिनोट किस लिए किया है उसका रीजन आपको हम देंगे, किस लिए किया है, क्यू है ना बेटा। रेशनल नंबर आप देखो, रेशनल नंबर को आप किस फॉर्म में लिखते हो, रेशनल नंबर आपके पास क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 1/5, ठीक, क्या लिखा 1/5, 2/3, ठीक है, 2/4, एग्जाम्पल छोटे दिए हैं जस्ट समझाने के लिए, ठीक। इसका जब आप डिवाइडेशन करोगे ये आपके पास कितना हो जाएगा, 0.20, 0.66 एंड दिस इज 0.
यही होगा। आए कहाँ से? ये आपने किस में p बाई क्यू की फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 0, p क्यू आर इंटीजर्स, सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो आपके हिसाब से मैं बोलूँ 1/2 या 2/4, 1/5 और 2/3, तीनों रेशनल नंबर हो गए बेटा। इसको इस फ्रैक्शन जो हम लगाते हैं बार, इसका मतलब ही यही होता है कि 2/4, 1/5 एंड 2/3। इसका जो हमने ये लिखा है ना p बाई क्यू, इस बाई का मतलब ही डिवाइड होता है। 2/4, 1/5 डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आता है? क्वोशिएंट। तो इन फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट ये क्यू रेशनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल क्यू से। वो किसको वो करता है? क्वोशिएंट को डिनोट करता है, इसलिए हम रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। जैसे अब मैंने 2/4 लिखा तो हमारे पास 2 क्या होगा? डिवाइडेंट हो गया, 4 हमारे पास डिवाइजर हो गया। अब बेटा ये जा रहा है, नहीं जा रहा तो हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। ये क्या हो गया? 20, 4 5 जा 20, दैट इज, ठीक है। तो हमने इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 0.5, और फिर 5 को लिखोगे तो 5 क्या हो जाएगा? 5 बाई पॉइंट को हटाओगे 10, ये क्या हो गया? 1/2। आपके पास ये क्या है? 2/4, मतलब 2/4 ये भी क्या है आपके पास? 1/2। यही तो रेशनल नंबर हो गया। हो गया या नहीं हो गया? तो यही है, इसीलिए हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू टेंड्स टू क्वोशिएंट, बस याद रखना, ठीक है। उसके बाद मैंने एक पीछे आपका एक वो छोड़ दिया बेटा टॉपिक तो क्या बोला, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, और तो बताइए इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं बेटा? हैं? एक मिनट दोस्तों, मम्मी ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं इंटीजर के ऊपर। तो आपका इंटीजर क्या होता है वो देखो एक बार। इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं? ठीक है, आपका पहला यही पॉइंट होता है, इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं? तो इंटीजर को डिनोट बेटा जेड से करते हैं। अब यही पूछेंगे वही सेम क्वेश्चन कि नेचुरल नंबर को एन से करते हैं, होल को डब्ल्यू से करते हैं, तो फिर इसको जेड से क्यों करते हैं? भाई क्वेश्चन आपके पास किसका बनेगा? भाई का बनेगा कि आपने इसको इससे क्यों लिखा, जब हम सब इसको भाई जेड से क्यों किया कि जब नेचुरल को एन से, होल को डब्ल्यू से कर रहे हैं। तो इसका रीजन ये है बेटा, इंटीजर जो शब्द है हमारे पास वो जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का? जर्मन। और जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है जहलीन, जहलीन। और इस जहलीन का मतलब होता है नंबर्स, ठीक है। इस जहलीन का मतलब क्या होता है बेटा? नंबर्स, ठीक है। नंबर्स होता है कैसे? अब इसका मतलब होता है नंबर, मतलब सारे नंबर्स। अब इंटीजर के अंदर बेटा जो कंप्लीट नंबर होते हैं वो सारे आ जाते हैं, जैसे नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, जितने भी नेगेटिव नंबर है वो सारे आ गए जो कंप्लीट नंबर है, जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सारे आ गए जो कंप्लीट है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जहलीन जेड से डिनोट करते हैं, ये क्लियर। अब आप रेशनल नंबर पे वापस आ जाओ। एक बार रेशनल नंबर के दो पार्ट होते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब आपको आइदर और पढ़ाया था, उसका यूज यहाँ होगा, ठीक है। नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? पहले तो ये बताओ नेगेटिव रेशनल नंबर होते क्या हैं? तो सोचो, नेगेटिव मतलब माइनस, या तो आप उसके डिनोमिनेटर में क्या आए? माइनस आए, या उसके क्या आए डिनोमिनेटर में, या फिर उसके नोमिनेटर में क्या आना चाहिए बेटा? माइनस। क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, या तो p क्या हो? नेगेटिव हो, या हमारे पास q क्या हो? वो नेगेटिव हो, ठीक है। आप ज्यादा दिमाग मत लगा लेना बेटा, जब यदि दोनों नेगेटिव हो गए तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा? पी क्यू क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, यही कंडीशन बनती है। तो इस चीज को लिख दो, आप लिख दो, आइदर द नंबर इन विच, आइदर यहां से लिख देना आप आगे से, ठीक है। द नंबर इन विच आइदर नोमिनेटर or denominator
इसका मतलब यही है बेटा, आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर नेगेटिव, आइदर न्यूमरेटर या तो न्यूमरेटर नहीं तो डिनोमिनेटर क्या हो हमारे पास नेगेटिव हो और नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि आपके पास क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म होती है आपके पास। इस पी बाई क्यू में यदि पी नेगेटिव हो गया तो माइनस पी बाई क्यू हो गया, तो आपके पास जो रेशनल नंबर आएगा वो किसका आएगा, नेगेटिव आएगा। यदि वहीं पर P नेगेटिव ना आकर Q नेगेटिव हो जाता है तो भी क्या आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, फिर से क्या आ जाएगा माइनस पी बाई क्यू, दैट इज ऑल्सो ए नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर, इसको डिनोट किससे करोगे Q। ठीक, ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद पॉजिटिव रेशनल नंबर पे आते हैं, वो क्या होता है, वो भी यहीं से स्टार्ट हो बेटा, द नंबर इन विच, तो आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, तो बेटा क्या होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, जिसमें P बाई Q की फॉर्म होती है रेशनल नंबर की, या तो P और Q दोनों क्या हो, P और Q दोनों क्या हो, P भी क्या हो पॉजिटिव और Q भी क्या हो पॉजिटिव, या फिर क्या होना चाहिए P क्या हो नेगेटिव और हमारे पास Q भी क्या होना चाहिए नेगेटिव। यही होगा ना भाई, हमारे पास यही कंडीशन बनती है कि या तो हमारे पास क्या हो P और Q बाई फॉर्म में होता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द नंबर इन विच both numerator or denominator are either positive or negative। The number in which both numerator और denominator, अब इसमें हमने क्या कर दिया कि बोथ दोनों के दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या हो आर आइदर पॉजिटिव, या तो दोनों क्या हो हमारे पास पॉजिटिव हो या दोनों हमारे पास क्या हो नेगेटिव हो, तो उनको क्या बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। डिनोट किससे करोगे, वही आप क्यू प्लस से क्यू से करोगे, यहाँ प्लस लगा दोगे। ठीक है, आपका रेशनल नंबर क्लियर। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, क्या होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आज आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कल से आपकी चैप्टर शुरू कर देंगे, कल आपकी वीडियो डल जाएंगी मैथ की 10th क्लास की, तो फर्स्ट एक्सरसाइज की जो भी है 1.1 आपकी रियल नंबर्स में, और 9th क्लास की 9.1, या छोटी हुई तो बेटा दोनों करवा देंगे 9.1 एंड 9.2। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे है लक्ष्मी एजुकेशन, आप इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है, और आप यहाँ पे भी यूट्यूब वीडियोस के ऊपर जाके आप मैसेज या कमेंट कर सकते हो कि आपको किस के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है, तो भाई 1.1 में यदि आप बुक भी प्रीफर कर सकते हो, भाई एनसीईआरटी, अभी तो मैं एनसीईआरटी से करवा रहा हूँ, यदि आप बोलोगे तो आपकी एलिमेंट्स आरडी जो भी आप बोलोगे उस बुक की भी हम क्वेश्चंस उठा लेंगे एनसीईआरटी के साथ साथ ही। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आप बता देना। तो आपका क्या होगा बेटा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर बेटा क्या होता है, इरेशनल नंबर ये होता है द नंबर इन द फॉर्म ऑफ, द नंबर is not in the form of P by Q where Q is not equal to 0 and आपके पास क्या हो गया where P and Q are, ठीक है, ये हो भाई रेशनल नंबर की एज इट इज है, बट आपने क्या लगाया यहाँ पे नोट लगा दिया, द नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equal to 0 where P Q are integer। ठीक है, जस्ट आपने कहाँ पे नोट लगा दिया, नंबर जो इस फॉर्म में ना हो उसे हम इरेशनल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, और आप इसको QC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, QC का मतलब यहाँ पे C का मतलब बेटा ये डिनोट बताया मैंने, आप डिनोट किससे करोगे इरेशनल नंबर को, डिनोट किससे करोगे QC। यहाँ पे C बेटा कॉम्प्लीमेंट को दर्शाता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि हमने कोई भी मान लो एक ग्रुप बना है, ठीक है, उसमें से क्यों हमने कोई भी नंबर ले ली, ठीक है, लाइक दैट मैंने 1 से 10 तक का कोई एक सेट मान लिया नेचुरल नंबर का, ठीक है, या फिर मैंने नेचुरल नंबर का एक सेट मान लिया, आप मान लो एक सेट है किसका नेचुरल नंबर। यदि मैं उस नेचुरल नंबर के सेट में से मैं एक सबसेट निकाल लेता हूँ, ठीक है, सबसेट का मतलब क्या हो गया भाई, सब लग गया तो मतलब सेट से तो छोटा ही होगा,
तो यदि मैं उस सेट से छोटा निकाल लेता हूँ, मान लो मैंने निकाला 10 to infinity का एक अनदर सेट निकाल लिया, सब सेट निकाल लिया उसमें से ए, तो बेटा उसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा, जैसे मैं यदि उस सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछूंगा ना, यदि मैंने ए कोई भी सेट निकाला है 10 to infinity का, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, मैंने कोई भी क्या माना, एक सेट माना, ठीक है, नेचुरल नंबर का, उसमें मैंने सेट ए माना 10 to infinity, यही माना है, 10 से infinity तक का मैंने एक सेट मान लिया। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बेटा कि 10 से infinity को छोड़ के जो हमारे पास बच के नेचुरल नंबर 1 to 9, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्यू सी कॉम्प्लीमेंट को दिखा रहा है कि इन क्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर के सेट को छोड़ के बच गए जितने भी नंबर, वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास रेशनल नंबर हो जाएंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, सभी नेचुरल नंबर हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, सभी होल नंबर हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, सभी इंटीजर है वो रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि जिनके जैसे 1 है नेचुरल नंबर, उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, जैसे 225 है इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, ये p/q की फॉर्म में है। तो हम बोल सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है, सभी होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है, और सभी इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर है। तो हमारा q रेशनल नंबर डिनोट कर रहा है, तो ये कहना चाह रहे हैं बेटा q है ना, q कॉम्प्लीमेंट मतलब जो रेशनल नंबर बच गए, मतलब जो रेशनल नंबर है उनको छोड़ के जो बचे हुए नंबर्स हैं वो किस में आएंगे, इरेशनल में आएंगे। ये आपका इरेशनल कंप्लीट, ठीक है। अब इरेशनल के अंदर बेटा आप ये रेशनल नंबर है, ये आपने किसकी फॉर्म में पढ़े हैं, नॉर्मल, ठीक है। अब हम रेशनल और इरेशनल किसकी फॉर्म में पढ़ते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में भी पढ़ते हैं, ठीक है। आपकी 9th में है इन अ फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अभी तक तो बेटा कॉमन यहाँ आ रहा था, 6th 7th 8th 9th का ये सभी कॉमन ही थे, ठीक है। एक दो पॉइंट आए हैं जो आपको भाई पहले नहीं पता था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल और इरेशनल, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल और इरेशनल, ठीक है। ये क्या होता है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर बेटा डेफिनेशन पूछ लेता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो एक बार, रेशनल नंबर किसमें आपके पास दो आ जाएंगे, रेशनल नंबर क्या होता है, तो टर्मिनेटिंग देखो रेशनल नंबर क्या होता है, जो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बेटा, पहले बात तो टर्मिनेट आपने सब सुना होगा, बुक में देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन मतलब नहीं पता किसी को। और क्या है कि भाई हाँ, टीचर्स को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि टीचर्स को भी अपना सिलेबस करवाने की भाई बर्डन होता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है आगे से। भाई मान लो जिस किसी भी स्कूल में कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर होता है कि बस इतने दिन में करना है, चाहे बच्चे की कुछ चीजें छूट जाओ, ठीक है, लेकिन बताते नहीं है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बेटा अंत, क्या होता है, किसी भी चीज का अंत होना, टर्मिनेट होना मतलब अंत होना, ठीक है, उस चीज का अंत होना मतलब खत्म होना। यदि मैंने जैसे 20 डिवाइड बाय 5 किया तो ये कितने को जाएगा, 4 पे, कंप्लीट चला गया बेटा, ये 20 यहाँ 5 4 20 टर्मिनेट हो गया, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास। या आप सिंपली ये बोल सकते हो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रिमाइंडर 0, ठीक है। तो यही है कि जिसका रिमाइंडर क्या आ गया 0, जिसका अंत हो गया। तो टर्मिनेटिंग या वो नंबर होते हैं रेशनल नंबर जिनका क्या हो जाए, अंत हो जाए, ठीक है। जैसे आपके पास 1/2 1/4, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे भाई, इसका क्या हो जाएगा 0.5, इसका क्या हो जाएगा 0.25, बस यही है, ठीक है। ये आपका टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। यदि जो टर्मिनेट कर जाता है, जो रेशनल नंबर टर्मिनेट मतलब जिसका अंत हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ डेसिमल, ठीक है। और एक आपके पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका अंत भी नहीं हो रहा बट क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका अंत भी नहीं हो रहा है वो रिपीट कर रहा है, लाइक 1/3 आपका एग्जांपल है, 1/3। सेकंड आप 22/7 भी ले सकते हो इसका एग्जांपल, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। ये भी रेशनल नंबर होता है।
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एग्जांपल आपके पास 1/3 और 22/7 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, 22/7 और 1/3 दोनों की दोनों। ठीक, अब 22/7 कैसे है, क्योंकि 1/3 को आप क्या लिख सकते हो 0.33 रिपीटिंग डाल दो, या आप ये भी लिख सकते हो 0.3 रिपीटिंग। ठीक, यही रहेगा। उसके अलावा 22/7 ये तो 1/3 का हो गया। 22/7 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.142857 और इसके ऊपर बार बार में यही रिपीट होगा। अब यहाँ पे देख दो ऊपर यदि नीचे दिखाई नहीं दे रहा है 3.172857142857 ये बेटा बार बार रिपीटिंग होता रहेगा। आप आपके नोटबुक में ये आपका हो गया है। ठीक है, ऐसे रिपीटिंग ये चलता रहेगा। तो आपके पास क्या आ गया 22/7 है, वो भी आपका क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचा क्या है आपका इरेशनल, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा। हाँ तो बेटा छोटी छोटी चीजें होती हैं, बस आपको मौखिक रूप से बस एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में क्या होता है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका अंत ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये लिखते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक, डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात किसकी कर रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन की कर रहा है बेटा। ठीक है, इसलिए लिखते हैं मतलब जिसका ना तो अंत हो ना वो रिपीट हो। ठीक है, जिसका ना तो अंत हो और ना ही वो क्या हो, ना ही क्या हो मैं रिपीटिंग हो, तो रिपीट भी ना होता हो और जिसका अंत भी ना होता हो, तो ऐसा क्या हो जाएगा बेटा, पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है ना 3.1415956 एंड सो ऑन ऐसे ही चलती जाती है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू ये होती है। तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो इसका अंत हो रहा और बाकी जो आपके रूट के जितने भी नंबर आ गए √3 कंप्लीट स्केयर्स को छोड़ के √5 √6 √7 √8 ये क्या हो जाएंगे सारे इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पास इरेशनल नंबर। ठीक है, अब एक बहुत जरूरी बात, ये आपका रेशनल इरेशनल ये कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, एक आपका लास्ट का अब रियल नंबर बचता है। रियल नंबर क्या होता है, ठीक है, रियल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, बस ठीक है, रियल नंबर क्या होता है। उसके बाद आज का आपका टॉपिक खत्म। ठीक है, आपको जो मेन या और कोई छोटे वैसे नंबर बच गए जैसे ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम, या आपके 10 मिनट की या 10 to 15 मिनट की आपके नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे भैया ये क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो 9th का जो है वो रेगुलर वही चलेगा जो आपका चल रहा है कि एक्सरसाइज वाइज। ठीक है, ये आपका बेटा ये इस इसमें नहीं है कि आपका 9th 10th है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपका भाई पहली एक्सरसाइज करवा रहे हैं सर, नया नया टॉपिक करा रहे हैं तो पहले इसमें तो एक्सप्लेन कर दिया, आगे नहीं करेंगे। सबसे पहले यही चलेगा कि हम जिस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चाहे 9th की करो चाहे 10th की करो, उस चैप्टर को पहले एक दिन, चाहे उसमें आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे या 10 मिनट लगे, एक बार कंप्लीट पहले दिन उसको समझाएंगे कि भाई इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं, क्या क्या आप देखोगे, किसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, एक बार आपको उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, चाहे वो कितने भी मिनट का सेशन हो सकता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितने का भी होगा वो आपका आपके सामने होगा। लेकिन किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन जरूर ही करेंगे। ठीक है, तो आगे देखो लास्ट बचा आपका टॉपिक रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर बोथ रेशनल और इरेशनल नंबर आर का रियल, या आप बोल सकते हैं सेट ऑफ, आपने बोल दिया ए सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर और
रियल, ठीक है, ये आपका रियल नंबर हो गया, एक बार देख लो आप, ठीक है। रियल नंबर को बाप को पूछ लेकर डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आर, हैंस ये आपका टॉपिक कंप्लीट। अब आपको 9th 10th में तो यही है कि आपको भाई आपके फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर दिया है। नेक्स्ट डे से आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर देंगे। बुक आप प्रीफर कर देना कि आपको एलिमेंट से करना है, एनसीईआरटी से करना है या आरडी से करना है, भाई जो बुक आप बोलोगे उसी से, ठीक है। एनसीईआरटी बाकी मेरे को एनसीईआरटी का वो है कि एनसीईआरटी करवाई जाए, आपको एनसीईआरटी कराने का सोचा है मैंने तो। बाकी आप बोलोगे एलिमेंट्स वगैरह, तो उसके भी हम क्या कर सकते हैं, उसके जो क्वेश्चन है वो उठा सकते हैं, क्योंकि भाई जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है वो तो स्किप करके जो बचे हुए हैं वो क्वेश्चन उठा लेंगे एलिमेंट से, फिर उससे भी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और दोस्तों कल मिलेंगे, ठीक, जय सीताराम।